ओम नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवार है और आज मैं आप लोग के लिए एक विशेष पूजन विधि बता रहा हूँ। ये विशेष पूजन विधि जो है ये है शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस विशेष पूजा का महत्व ये है कि आप जब इसे करते हैं तो भगवान शिव बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप इस पूजन में किसी भौतिक वस्तु का नहीं, अपनी भावना से पूजा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत में आप कोई भी शांत जगह चुन लें। वो मंदिर हो सकता है, आपके घर का कमरा हो सकता है, बालकनी हो सकता है, बगीचा हो सकता है। जो भी आपको आपके अनुसार शांत जगह लग सकता है, जहाँ पे आप ये आराम से कुछ देर बैठकर सच्चे मन से पूजन कर सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कोई भी ऐसी शांत जगह चुन लें। अब उस शांत जगह पे आप एक आसन बिछा लेंगे। आपका आसन कुश का या फिर ऊन का बना होना चाहिए, क्योंकि आसन के लिए यही दो सबसे बेहतर होता है। अब आप आसन पे बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लेने के बाद 3 बार गहरी सांस लें। अब 3 बार गहरी सांस लेने और छोड़ने के बाद अब अगर आप सचमुच किसी मंदिर में बैठे हैं तो ठीक है। अगर मंदिर में नहीं बैठे हैं, अगर आप अपने घर के बालकनी, कमरे या बगीचे में किसी भी जगह बैठे हुए हैं, आप आंखें बंद कर ध्यान करेंगे कि आपके सामने स्वयं भगवान शिव आपके सामने बैठे हैं। आप अपनी बंद आँखों से, अपनी भावना से भगवान शिव को देख रहे हैं। कैसे ही ये शिव, आप ध्यान में उन्हें देखेंगे कि उनके सिर पे जटाएं हैं, जिस पे चंद्रमा है, बहती गंगा, शरीर पे भस्म, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, आंखें बंद और शांत चेहरा। ये है उनका स्वरूप, जिसे आप अपनी बंद आंखों से, अपनी भावना से देख रहे हैं। अब पूजा की शुरुआत आप करते हैं। आपने अपनी कल्पना से, अपनी भावना से पूजा में अर्पित करने वाली बहुत सी सामग्री, चीज़ें अपने पास रखी है, जो आप अपनी भावना से उन्हें अर्पित करेंगे। सबसे पहले आप मन ही मन में देखें कि आपने रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर सोने का सिंहासन भगवान शिव के लिए रखा है। ये सिंहासन जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम जैसे रत्न लगे हुए हैं, आप बहुत प्रेम से भगवान शिव को उस पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप भाव से, मन से आप बोलेंगे। मेरे शब्द के बाद आप उसे दोहराएंगे। आप कहेंगे, हे महादेव,
ये मेरे मन से बनाए हुए सुंदर आसन पे आप विराजें। अब इसके बाद आप कल्पना करें कि आपने हिमालय के पवित्र ग्लेशियर से ठंडा शुद्ध जल लाया है। आप उस जल से भगवान शिव को स्नान करवा रहे हैं। वो जल शिव के मस्तक से बहकर उनके चरणों पे जा रहा है। आप स्वयं अपने हाथों से उन्हें स्नान करवा रहे हैं। आप शांत स्वर में स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हिमालय से लाया हुआ यह शीतल जल मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप जब भगवान शिव को स्नान करवा लेंगे तो आप कल्पना करें कि आप एक साफ कपड़े से उनके पूरे शरीर को पोंछ रहे हैं। शरीर को पोंछते समय भी आपकी भावना यही रहेगी। मन ही मन आप ये मंत्र जाप करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब आप भगवान शिव को साफ कपड़े से जब आपने शरीर को पोंछ लिया, अब आप उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाएंगे। आपने अपनी भावना से उनके लिए सुंदर सफ़ेद रेशमी वस्त्र लाए हैं। अब आप इन सफ़ेद रेशमी वस्त्र को बहुत ही श्रद्धा से अपने भगवान शिव को पहनाते हैं। ये वस्त्र शुद्ध, हल्के और उज्जवल है। भगवान शिव आपके वस्त्र को पहनाने से बहुत प्रसन्न हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। उनका चेहरा प्रकाशमान है। आप जब ये वस्त्र पहना रहे हैं तो अपनी भावना से कहें, हे भगवान शिव, हे शिव शंकर, ये मेरे मन से बनाए हुए शुभ वस्त्र मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। अब आप अपने हाथों से उन्हें चंदन और मृगमत लेते हैं। ये बहुत ही सुगंधित है। आप इसे भगवान शिव के ललाट पे त्रिपुंड लगाते हैं। उनके गले, हाथ, वक्ष चंदन और मृगमत से लेप करते हैं। अब अपनी भाव से कहें, हे भोले भंडारी, हे भगवान शिव, ये सुगंधित चंदन और कस्तूरी आपके अंगों पे अर्पित करता हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप पुष्प लाते हैं। ये पुष्प कमल, गुलाब, चंपा, कनेर और बिलपत्र हैं, बेलपत्र। उन सबको आप एक एक करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। विशेष रूप से बिलपत्र, बेलपत्र जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आप इन सारे को एक एक करके चढ़ाते हुए अपनी भावना से कहते हैं, हे शिव, हे भोले भंडारी, ये सारे पुष्प प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से मैं आपको अर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप अपनी कल्पना से आपने चंदन, लोबान और कपूर की सुगंध वाली धूप जलाई है। ये धूप की सुगंध चारों ओर धीरे धीरे फैल रही है। भगवान शिव इस सुगंध से प्रसन्न हो रहे हैं। उनके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट है। जब आपने ये धूप जलाई है तब अपने भाव से आप कह रहे हैं, हे त्रिलोकेश्वर, हे शिव, ये सुगंध मैं आपको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप एक सुंदर घी का दीपक जलाते हैं। आप उन्हें प्रकाश अर्पित करते हैं। उसकी लौ हल्की, धीमी, तेज है। प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये लौ शिव के चेहरे पे चमक रही है। इस प्रकाश में शिव का तेज दिखाई दे रहा है। जटाएं, गंगा, तीसरा नेत्र, नीलकंठ सब छलक रहे हैं। आप जब ये दीप जलाए हैं अपनी भावना से उन्हें कहें, हे शिव, हे महादेव, ये दिव्य दीपक मेरे मन का प्रकाश है। ये आपके चरणों में अर्पित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब सामग्रियों से आपकी ये मानस पूजा पूर्ण होती है। अब इस मानस पूजन के बाद आप कुछ क्षण के लिए शांति से बैठे रहेंगे और अपने आँखों के सामने भगवान शिव को देखकर आप भी प्रसन्नता से, जो आपके मन का भाव है कि आपके सामने आपके भगवान साक्षात रूप से हैं, आप उन्हें देखकर
प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से आप कहेंगे, हे प्रभु, ये सब कुछ मैंने आपके अपनी भावना से अपने मन के मंदिर में आपको अर्पित किया है। मेरे पास साधन नहीं है पर भक्ति है। मेरे पास चांदी सोना नहीं पर श्रद्धा है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आज की आपकी ये मानस पूजा पूर्ण हुई। साधकों, ये मानस पूजा कैसे प्रभावी है ये आप समझेंगे। कल्पना मन में शिव को साकार करने में सहायक होती है और भावना शिव को अपनी ओर आकर्षित करने वाली असली शक्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव भाषा नहीं भाव को देखते हैं। वो आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं और इसीलिए इस शिव मानस पूजा की उत्पत्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी देवी देवता मूल रूप से आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं। फिर ये तो भोले भंडारी हैं, भगवान शिव हैं, उनके लिए तो भावना ही सर्वोपरि है। और सबसे विशेष बात, आपकी दृष्टि से ही दर्शन होता है। मन की आंखों से दर्शन करना ही सच्ची पूजा है। ये पूजन आप प्रतिदिन किसी भी वक्त जब आपको कुछ देर की समय मिलती है, आप कहीं भी बैठ कर इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं मिल पाता है तो आप जहाँ कहीं भी बैठते हैं, आप वहीं पे उस मंदिर की कल्पना करके आप ये साधना कर सकते हैं, आप ये पूजन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।